आप देखो बच्चे जो होते हैं ना सीसॉ गेम खेलते हैं और उस गेम को खेलने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। आप देखो उस गेम में क्या होता है, दो बच्चे बैठते हैं, एक जब नीचा जाता है तो दूसरा उठाने का काम करता है। ये गेम ऐसा ही अल्टरनेट वे में चलता रहता है, एक नीचा तो दूसरा उठा तो पहले वाला फिर नीचा। अब देखो ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, हमेशा अपने लिए संगति रिश्तेदार परिवार जो है ना खोज के रखो कि जो आपको गिरने रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो तो उठने में मदद करें, ना कि ऐसे रिश्तेदार को पकड़ो जो आपको गिरा दें और खुद ऊपर उठते 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 चले जाएं, आपको सिर्फ पायदान की तरह इस्तेमाल करें। आप देखो आज जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, होता क्या है कि रिश्ते के नाम पे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वो बोलते तो हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन इंटरनली जो होता है ना, हमेशा ही उनके हृदय में ना ईंटों की तरह आग उफनता रहता है। वो हमेशा ही उबलते रहते कि सामने वाला क्यों बढ़ रहा है, क्यों क्रिएटिव टास्क में लगा हुआ है, क्यों हमसे बात नहीं कर रहा, क्यों मेरी सेवा नहीं कर रहा। और ख़ास कर देखो जिन लोगों को पावर पोस्ट पोजीशन पैसा का एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाता है, वो कभी भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग वैसे ही हो जाते हैं जैसे दुर्योधन की जब कोई बात काटता था, जब कोई इसको सही शिक्षा देता था तो क्या होता था, वो बौखला जाता था, वो अपने आप को पैरालाइज फील करने लगता था। वो फील करने लगता था कि मेरी सारी शक्ति जो है किसी ने छीन ली है। ऐसे ही लोग हमारे परिवार में होते हैं जो अपने आप को फील करते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। क्यों? उनकी मजबूती कहाँ होती है? उनके दबंगई में, डोमिनेटिंग हाइपर कंट्रोलिंग नेचर में, नार्किसिस्टिक नेचर में होती है। और इस आधार पर वो क्या सोचते हैं कि हम हमेशा ऊपर ही ऊपर रहें, सामने वाला गिरता जाए, दबता जाए, ख़त्म होता जाए। और जहाँ सामने वाला उठने लगा उनको बर्दाश्त नहीं होता है तो चार नकारात्मक बातें बोल के आपके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, नीचा गिराएंगे ताकि आप गिरते चले जाओ। जब आप गिरोगे तभी तो वो ऊपर रहेंगे, तभी तो आप जाके उनकी सेवा करोगे, उनके यहाँ बैठकी लगाओगे, चापलूसी चाटुकरी करोगे। अगर आप उनके पैरेलल में आ गए या आप ऊपर उठ गए तो नेचुरल है आप उनके सामने तन के रहोगे, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, उनकी गलत बातों के काट दोगे, जो ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं आता है। इसलिए ना हमेशा अच्छा संगति रखा करो। ये हमेशा ध्यान रखो कि मेरा जो इष्ट मित्र है, परिवार के लोग कैसे हैं। अगर कोई इंसान मनोबल आपका तोड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, आपके मन के अंदर सिर्फ निगेटिव इमोशन भरने का काम कर रहा है, तो ऐसे रिश्ता हित नाता परिवार को छोड़ दो। और कभी भी ये मत सोचो कि हम अकेले हैं धरती पे। देखो जब भगवान पे ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास रखोगे ना कि मेरे ऊपर भगवान है, भगवान मेरा देख लेगा, तो वास्तव में भगवान देख लेता है। आप देखो कभी कभी फील करते हो ना, अनायास ही आप चुपचाप बैठे हुए थे, बहुत दुख में थे, परेशान में थे, कहीं कोई आ जाता है या फ़ोन आ जाती है कि कहीं कुछ मैसेज ही पढ़ लेते हो जिससे आपका माइंडसेट बदल जाता है। देखो जीवन की ना हर समस्या का हल जो होता है हमारे अंदर होता है। समस्या का हल जो है ना आपको इष्ट मित्र परिवार के लोग कभी नहीं देंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे, आप मजाक के पात्र बन के रह जाओगे और सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आपका मनोबल को गिराने का काम करेंगे। आपके जीवन का नकारात्मक पिक्चर तैयार करते जाएंगे। आपको वास्तव में जीवन ही भयावह लगने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ हम सबके ऊपर बोझ है, मेरे जीवन का फ़ायदा ही क्या है। जबकि देखो ऐसा दूर दूर तक कहीं तक नहीं होता। थोड़ी बहुत समस्या आती हैं, हर के जीवन में आती हैं। हाँ कभी कभी किसी को थोड़ा ज़्यादा भगवान की तरफ से फील होता है कि भगवान अन्याय कर रहा है, जबकि भगवान अन्याय भी नहीं करता है। जो समस्या आती है ना, अगर ज़्यादा आपके जीवन में है तो ये भी मान के चलो कि आप बहुत ज़्यादा उठने वाले हो। आपका जो मन जो है ना पूर्ण रूप से उत्परिवर्तित हो जाएगा और कुछ समय के बाद आपको ये फील होने लगेगा कि इन बेकार के लोगों को साथ हम बैठ के बातें करते थे, अपना जीवन का बहुमूल्य समय गंवा दिया। लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है, मन टूट चुका है, मन खुल चुका है, मन ऊपर वाला से जुड़ चुका है, तो हम अपने जीवन को अकेले ही लेके चलेंगे। मेरे पास मेरे मन में श्री कृष्ण मेरे बने हुए हैं, सारथी बन के बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण हमको गाइड कर रहे हैं, श्री कृष्ण हमको उठने में मदद करें। फिर इन लोगों की औकात ही क्या है? क्यों मैं इन वाहियात लोगों के साथ बैठ के अपने जीवन का समय व्यर्थ में नष्ट कर रही हूँ? क्यों मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठ के अपने दिमाग के अंदर जो है सिर्फ नकारात्मक बातें को भरने का ये जो कोशिश करते हैं, दिमाग को गंदा कर रहे हैं। देखो जब मन को साफ रखोगे ना, एकदम मन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा कि हाँ मेरा मोटो क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान आपको क्या बता रहे हैं। लेकिन होता क्या है ना कि थोड़ा तो भगवान से आप बात करते हो, बाकी समय चले जाते हो रिश्तेदारों के साथ, जिनकी संख्या 100 में नहीं है, हज़ारों में नहीं है, लाखों लाखों में है। इसलिए नकारात्मक बातें जो है ना इनकी ज़्यादा आपको परेशान करते रहती हैं। इसलिए ना मन को ट्रांसपेरेंट रखो, ऊपर वाला से जुटे रहो और अच्छे लोगों के संगति में बैठो जो आपको उठने में मदद करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं। तभी आपको लाइफ का गोल क्लियर दिखेगा और आगे की तरफ आप बढ़ जाओगे।